गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली आदतें। स्वास्थ्य क्या होता है कि स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को अच्छी तरह जीवन बिताने और कार्य करने के योग्य बनाता है। WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्वास्थ्य की परिभाषा दी है कि स्वास्थ्य जो होता है रोग या निर्बलता का मात्र अभाव नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कल्याण की पूर्ण अवस्था होती है। कि हम अस्वस्थ है, कोई रोगी है या निर्बल है, कमज़ोर है, तो वही सिर्फ अस्वस्थ होने की निशानी नहीं है, बल्कि हमें क्या है कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, तभी हम स्वस्थ कहलाएंगे। किसी भी व्यक्ति का जो स्वास्थ्य होता है वो कुछ मात्रा में वंशागत और अधिकतर उन तत्वों पर निर्भर करता है जो व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। व्यक्ति के स्वास्थ्य पर सबसे अधिक प्रभाव उसकी आदतों का पड़ता है। आदतों को मनुष्य की दूसरी प्रकृति कहा जाता है, क्योंकि वह जल्दी ही जीवन का जो है हमारी आदतें होती हैं आवश्यक अंग बन जाती हैं। अच्छी आदतें मनुष्य के स्वास्थ्य की आधारशिला होती है। इसलिए कोई भी आदत जिससे स्वास्थ्य प्रभावित होता हो हमें सोच समझकर डालनी चाहिए, क्योंकि आदत अगर एक बार पड़ जाती है तो उसको बदलना बहुत कठिन हो जाता है। यदि व्यक्ति की आदतें अच्छी हैं तो वह व्यक्ति अच्छा जीवन जीता है और उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से उन्नति होती है। यदि व्यक्ति की आदतें बुरी हैं तो व्यक्ति का स्वास्थ्य गिर जाता है और वह व्यक्ति शारीरिक रूप से भी कमज़ोर हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली अच्छी आदतें कौन कौन सी हैं। नंबर 1, खाने पीने की अच्छी आदतें। दूसरा, हमारी शारीरिक अंग स्थिति है वो सही होनी चाहिए। तीसरा, वह हमें व्यायाम करना चाहिए, निद्रा पूरी लेनी चाहिए, विश्राम करना चाहिए और शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। घर की स्वच्छता भी सही होनी चाहिए, हमारे कपड़े साफ स्वच्छ होने चाहिए और घर में भी हमें सावधानियां रखनी चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। तो इनको हम एक एक करके अब डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि खाने पीने की जो है आदतें, कुछ अच्छी आदतें होती हैं और कुछ बुरी आदतें होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अच्छी आदतें कौन कौन सी हैं। कि अच्छी आदतों में हमें क्या है कि सबसे पहले निर्धारित समय पर भोजन करना चाहिए, प्रतिदिन संतुलित और पौष्टिक आहार लेना चाहिए, भोजन हमें आवश्यकता अनुसार ही लेना चाहिए, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में चबाकर खाना चाहिए जिससे वो जो पेट का कार्य है वो आधा हमारा मुंह से हो जाना चाहिए। अगर हम बिना चबाए खाएंगे तो अगर हम की आदत होती है कि वो निगल लेते हैं ऐसी, तो वो सारा कार्य जो है पेट को करना होता है जिससे उसको ज़्यादा दिक्कत आती है। जब भूख हो हमें तभी भोजन करना चाहिए, ऐसे नहीं कि टाइम टाइम पे जब मन किया तब खाते रहे। खाने पीने के आसपास का वातावरण सुख और आनंद में होना चाहिए और हमें भोजन के तुरंत बाद व्यायाम नहीं करना चाहिए। तली हुई चीज़ें हैं, बासी चीज़ें हैं वो अधिक नहीं खानी चाहिए। मीठे पदार्थ जैसे चटनी है या ज़्यादा मीठे पदार्थ, ज़्यादा जो तले हुए पदार्थ उनका प्रयोग भी कम करना चाहिए। हमारे भोजन में रेशेदार पदार्थों का जो है समावेश करना चाहिए, ज़्यादा रेशेदार पदार्थ होने चाहिए। रेशेदार पदार्थ जैसे साबुत अनाज हैं, साबुत दालें हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, इनका समावेश होना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारे आंतों को साफ रखते हैं और आंत संबंधी रोगों से हमें मुक्त रखते हैं। हमें प्रतिदिन 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए और सुबह के समय जो है 3 से 4 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए। तो हम स्वस्थ भी रहेंगे और अच्छे भी रहेंगे, क्योंकि इससे जो है शरीर के हमारे सारे विषैले जो पदार्थ है वो बाहर निकल जाते हैं। भोजन खाते हुए में हाथ पैर जो है स्वच्छ रखना चाहिए, हाथों को पैरों को अच्छे से धो के फिर हमें खाना खाना चाहिए ताकि जो कीटाणु वगैरह है वो बाहर निकल जाएं। खाना खाते समय में क्रोधित नहीं होना चाहिए। खाना खाते समय में किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए और चाय अथवा कॉफ़ी का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। और ये थी कुछ अच्छी आदतें, जैसे हमें क्या है कि प्रतिदिन संतुलित और पौष्टिक आहार ही देना चाहिए। संतुलित पौष्टिक जैसे अनाज हैं, दालें हैं, दूध, फल, सब्जियां, चीनी, तो इनमें जो प्रत्येक वर्ग होता है उनमें से एक एक जो है ज़रूर होना चाहिए हमारे भोजन के अंदर। और हमें भोजन उतनी मात्रा में करना चाहिए जितनी हमें आवश्यकता हो। कम या अधिक दोनों ही हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। अगर आवश्यकता से अधिक खाएंगे तो मोटापा हो जाएगा और कम खाएंगे तो हम कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। और हमें जो भोजन है निर्धारित समय पे करना चाहिए। हर समय कुछ ना कुछ खाते रहने से हमारे शरीर के ऊपर क्या है कि बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि व्यक्ति अधिक क्रियाशील है तो व्यक्ति को जो है ऊर्जा उत्पादक तत्व जैसे कार्बोज है और वसा वाले पदार्थ ज़्यादा लेने चाहिए। अगर कम क्रियाशील है, बैठे बैठे कोई काम करने वाला है, तो उसको जो है कम कार्बोज और वसा वाले पदार्थ लेने चाहिए।
भोजन खाते हुए जो है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में चबा कर खाएं। इससे जो मुंह में जो लाल रस है वो भोजन के साथ मिल जाता है और जिससे लाल रस में उपस्थित जो टाइलिन है भोजन को हमारे पचाने लायक है बना देता है और भोजन को चबा चबा कर खाने से हमारे पाचन तंत्र भी के ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। इस तरह से जो है कई क्या है कि व्यक्ति को 2 समय का इकट्ठा भोजन एक समय में नहीं करना चाहिए, बल्कि थोड़े थोड़े समय बाद जैसे तीनों टाइम का जो भोजन है वो प्रॉपर खाना होना चाहिए। तो ये थी कुछ अच्छी आदतें जो हमें इनका अपनी जीवन शैली में अपनाकर हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। अब देखते हैं कि बुरी आदतें क्या होती है जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले जैसे शराब जो लोग पीते हैं, दूसरा नशीली दवाइयाँ का इस्तेमाल जो करते हैं, धूम्रपान है, चाय और कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करना, ये जो है कुछ बुरी आदतें हैं जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। जैसे शराब पीने से क्या होता है कि आंतों में जलन हो जाती है, हृदय और जिगर में जो है वसा ख़त्म हो जाती है, धमनियों में खराबी आ जाती है, हमें मानसिक परेशानी होना, उंगलियों में जो है या हाथों में कंपन हो जाती है, हमारे जो शरीर की या फेफड़ों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी कम हो जाती है, टीबी हो सकती है, दिमाग के ऊपर भी असर हो सकता है, स्वयं का जो है आदमी का शराब पीने के बाद नियंत्रण नहीं रहता, हृदय की जो धड़कन है वो तेज़ हो जाती है और जो शारीरिक तापमान है वो भी असंतुलित हो जाता है। सेकंड है कि ज्ञानेंद्रियाँ हमारी या तांत्रिक तंत्र है, पाचन संस्थान है और यकृत पर भी जो है शराब का बुरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है नशीली दवाइयाँ, जैसे भांग है, अफीम है, गांजा, चर्स, इनका जो उपयोग करते हैं वो भी एक हमारे स्वास्थ्य को बहुत बुरा प्रभाव डालती है। जैसे भांग क्या होती है कि एक कैनेबिस नाम के पौधे की हरी पत्तियों को सुखाकर तैयार की जाती है। इसके सेवन से व्यक्ति का सिर चकराने लग जाता है, भूख कम लगती है, प्यास भी जो है ज़्यादा लगती है। अफीम जो एक पौधे को मतलब पॉपी कहते हैं, पॉपी नाम का एक पौधा होता है, उससे निकलती है। यह पॉपी के कच्चे फलों के सूखे रस से बनती है। इसके सेवन से हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर होना, आँखों की दृष्टि कमज़ोर होना। नेक्स्ट है गांजा और चर्स, इसके प्रयोग से व्यक्ति का हृदय दुर्बल हो जाता है, मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो जाता है, पागलपन का शिकार हो सकता है। तो इन जो है ये नशीली दवाइयों इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। नशीली दवाइयों के क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो कमज़ोर हो सकता है, हमें भूख कम लगेगी, प्यास ज़्यादा लगती है ऐसे बंदे को जो नशीली दवाइयों का इस्तेमाल करता है, सिर चकराना, पाचन संस्थान कमज़ोर हो जाता है, मानसिक शक्ति भी कम हो जाती है, आँखों की दृष्टि भी कमज़ोर हो जाती है। नेक्स्ट है कि धूम्रपान। WHO के अनुसार सन 2000 में पूरे संसार में 4.9 मिलियन लोग जो है निकोटीन के शरीर में प्रवेश के कारण मारे गए और भारत में जो है प्रतिदिन 6000 लोग धूम्रपान के कारण मारे जाते हैं और साल में 20 लाख लोग जो है धूम्रपान के कारण मर जाते हैं। धूम्रपान से हर सेकंड में मतलब हर 6 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। WHO के मुताबिक तंबाकू सेवन और धूम्रपान से 11 देशों में दक्षिण पूर्व एशिया जिसमें भारत भी शामिल है में करीब 24.6 करोड़ लोग धूम्रपान करते हैं और जिसमें से क्या है कि 13 लाख मतलब प्रति घंटे 150 लोगों की मौत हो जाती है और दुनिया में हर 6 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। 20वीं सदी के अंत तक सिगरेट पीने के कारण 6 करोड़ 20 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। निकोटीन जो है टार और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे हानिकारक केमिकल से युक्त तंबाकू कैंसर जैसे आदि जानलेवा रोगों को आमंत्रण देता है। धूम्रपान से कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां हो सकती है जिसके कारण मृत्यु भी हो जाती है। अगर धूम्रपान छोड़ दिया जाए तो 50% जो बीमारियां हैं वो भी ठीक हो जाती है। तो हमें खुद के और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए धूम्रपान को त्याग देना चाहिए। तंबाकू के हानिकारक प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं कि जैसे कैंसर हो सकती है, फेफड़ों की कैंसर है, सिर में, गर्दन में, ल्यूकेमिया, अमावस्या जो है गुर्दों की कैंसर हो सकती है, अग्नाशय की, बड़ी आंत, मूत्राशय में या बच्चेदानी के मुख पे ये कैंसर मतलब हो सकती है। और इनके अलावा कुछ और बीमारियां जैसे मस्तिष्क का आघात हो सकता है, अंधापन है, मसूड़ों का संक्रमण हो सकता है, हृदय रोग है, निमोनिया हो सकता है, फेफड़ों की जो पुरानी बीमारी और दमे से ग्रसित है तो उनको जल्दी निमोनिया हो जाता है, प्रजनन शक्ति कम हो जाती है और जो कुल्ले की हड्डी वगैरह है वो भी टूट सकती है। मुंह में जो है ज़्यादा सिगरेट वगैरह या धूम्रपान करने से क्या होता है, मुंह में मौजूद जो केमिकल्स होते हैं इनके अंदर वो मुंह की लार, सूखने, कैविटी और दांत के कमज़ोर होने जैसी प्रॉब्लम्स पैदा कर देते हैं। इससे मुंह का कैंसर होने की आशंका
बढ़ जाती है। ब्रेन पे क्या असर पड़ता है कि रिसर्च के मुताबिक यह साबित हुआ है कि सिगरेट पीने से दिमाग का जो कॉन्ट्रैक्ट्स वाला हिस्सा होता है वो पतला होने लगता है और इससे मेंटल पावर जो हमारी कमज़ोर हो जाती है। लंग्स पे जो असर है, जो लोग रेगुलर सिगरेट पीते हैं उनके फेफड़ों में जो टार जमा होने से इसमें 90% जो है फेफड़ों का कैंसर होने की संभावना हो जाती है। आँख पे जो असर होता है, सिगरेट में मौजूद जो तंबाकू में कई ऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आँखों को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे आँखों की नमी ख़त्म हो सकती है या मोतियाबिंद जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अब हम देखते हैं कि जो लोग चाय अथवा कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं उनका हमारे शरीर पे क्या असर पड़ता है। चाय अथवा कॉफ़ी की ज़्यादा मात्रा लेने से गुर्दों का कार्यभार बढ़ा देती हैं, जिनसे गुर्दों के ऊपर असर पड़ता है। चाय को अधिक उबालने से उसमें टैनिन अम्ल पैदा होता है जो छोटी आंत को हानि पहुंचाता है। जिनका होम्योपैथिक इलाज चल रहा है या जो होम्योपैथिक चिकित्सा ले रहे हैं उसके इलाज में भी चाय और कॉफ़ी का इलाज जो है का प्रयोग करना इलाज पर दुष्प्रभाव डालता है, इलाज करने में बाधा उत्पन्न करता है। जल्दी से वो दवाइयाँ असर नहीं करती जो चाय या कॉफ़ी का जल्दी से ज़्यादा सेवन करते हैं। छोटे बच्चों पे भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है, उनकी जो है वृद्धि में बाधा आती है। अगर छोटे बच्चे हैं उनको ज़्यादा चाय या कॉफ़ी का सेवन करवाया जाता है, दी जाती है, तो उनका जो है वृद्धि अच्छे से नहीं हो पाती। जिन रोगियों के पेट का फोड़ा है या हृदय और रक्त संबंधी कोई भी रोग है तो ऐसे रोगियों पर चाय या कॉफ़ी का जो है हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो आज हमने पढ़ा कि स्वास्थ्य क्या होता है और स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली अच्छी आदतें कौन कौन सी हैं। उनका हमने आज पहला पॉइंट डिस्कस किया कि खाने पीने की अच्छी और बुरी आदतें कौन कौन सी हैं। कल हम पढ़ेंगे खाने पीने की आदतें अच्छी ना होने से हमारे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद।